नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की स्वर्ण जड़ित प्राकृतिक गुफा मंगलवार को मकर संक्रांति पर भक्तों के लिए खोल दी गई थी। विशेष प्रार्थना के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग सहित अन्य ने कपाट खुलवाए। पहले दिन 75,000 के करीब श्रद्धालुओं ने पुरानी गुफा के जरिए मां के दर्शन किए। भीड़ कम होने पर मंदिर के गर्भगृह के भीतर की प्राकृतिक गुफा खोली जाती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि हम तीर्थयात्रियों को पुरानी गुफा के दर्शन की अनुमति तभी देंगे जब संख्या 10,000 से कम हो, ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि नई गुफा से तीर्थयात्री सुचारू रूप से चल रहे हैं। नए साल की शुरुआत से अब तक 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर का दौरा किया। दैनिक आधार पर गुफा मंदिर में लगभग 10,000 से 15,000 तीर्थयात्री आते हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर सप्ताह के दिनों में बढ़ जाती है। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कहा, हमें उम्मीद है कि प्राकृतिक गुफा के खुलने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। और जैसा कि आपने कहा, हर साल से कि ये परंपरा चली आ रही है कि इस पावन पर्व पर हम माता रानी के आशीर्वाद से प्राचीन गुफा के ज़रिए भक्तों को दर्शन करने का एक अनुभव देने का प्रयास करते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि इन दिनों में, सर्दी के दिनों में, जो यात्रा की संख्या है वो थोड़ी कम रहती है और यात्रा की संख्या के हिसाब से ही हमारी जो टीम है यहाँ पर वो यात्रियों को ये मौका देने की कोशिश करती है। और आज जो हमारे पुजारियों के द्वारा उस पूजा की पूरी विधि के साथ उस प्राचीन गुफा के द्वार को हमारे भक्तों के लिए खोला गया है और जैसे जैसे यात्रा की संख्या आगे आने वाले कुछ दिनों में रहेगी, उसी हिसाब से ही क्रमबद्ध तरीके से यात्रियों को ये मौका दिया जाएगा। राजौरी जिले के बडाल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौतों का रहस्य बरकरार है। 37 दिन में इस क्षेत्र में 3 परिवारों के 10 बच्चों समेत 13 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। सभी को बुखार, उल्टी, चक्कर आना, गला खराब और दूसरी चिकित्सा समस्याएं हैं। इनमें कई मृतक ऐसे थे जो बीमार होने के पहले कुछ दिन बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन बाद में अचानक उनकी मौत हो गई। प्राथमिक रिपोर्टों में इन मामलों में किसी वायरस के नहीं मिलने की बात कही गई है, लेकिन कुल मिलाकर देश भर की स्वास्थ्य एजेंसियां मौत के कारणों को लेकर किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई हैं। बडाल क्षेत्र में गत 8 दिसंबर से संदिग्ध मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। इनमें अब तक एक परिवार से 4 बच्चों और पिता समेत 5 लोगों, एक अन्य परिवार से 3 बच्चों और गर्भवती महिला व तीसरे परिवार से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौतों के बाद पीड़ित और आसपास के क्षेत्रों से 4,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनके घर पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्होंने देश भर में मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाने की घोषणा की। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर, पैरामेडिकल समेत जरूरी मेडिकल उपकरण भी होंगे। ये यूनिट पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य जांच के अलावा उन्हें सेना के अस्पताल तक ले जाने में मदद करेंगी। रक्षा मंत्री ने जम्मू के अखनूर में 9वें सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि मैं ये दावा नहीं करता हूं कि सभी उपाय पर्याप्त हैं, लेकिन इस वर्ष एक महत्वपूर्ण पहल के तहत हमने दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से चिकित्सा सुविधा और दवाइयों का डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सैनिक उद्धम सिंह ने इसे सराहनीय कदम बताया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर निकट भविष्य में कनेक्टिविटी के लिहाज से देश का सबसे प्रमुख प्रदेश बनने जा रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वह एक समृद्ध जम्मू कश्मीर के साथ पूरा होगा। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में 50,000 करोड़ की लागत से 4 कॉरिडोर बनाए गए हैं, 5 रोपवे बनने जा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि इस सुरंग के साथ ही हम 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग बना रहे हैं। इसका अप्रोच रोड
18 किलोमीटर लंबा होगा और इसे तैयार करने में 6800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने 5वीं बार इसका टेंडर निकाला था तो उस समय हमने इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन अब हम केवल 6800 करोड़ में बनाकर इसे तैयार करने जा रहे हैं। यानी हमने इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने कहा कि हमने इस सुरंग को लेकर 1 वर्ष तक अध्ययन किया। ये एशिया में बन रही सबसे ऊंची सुरंग है। इसके बनने से श्रीनगर लेह की सड़क यात्रा में 3.5 घंटे कम लगेंगे। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 15,000 करोड़ के 54 रोपवे के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें पहले चरण में 2,000 करोड़ की लागत से 5 रोपवे के काम करवाए जाएंगे। इसमें 113 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबा शंकराचार्य मंदिर तक रोपवे बनेगा। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर एक बार फिर इतिहास का गवाह बना। काशी गंगा की तरह जम्मू में श्री रघुनाथ जी की जम्मू महाआरती का शुभारंभ हुआ, जिसे देखने के लिए शहरवासियों का सैलाब उमड़ा। रघुनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बनी दुकानों और होटलों के ऊपर चढ़े लोग इसे देखते नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर शुरू हुई आरती की दिव्यता और भव्यता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। पिछले 6 महीनों से जम्मू पर्यटन विकास संघ इसकी तैयारी कर रहा था। आरती ज्योत पूजन के साथ शुरू हुई। इसके बाद इसका श्री गणेश किया गया। 5 चरणों में हुई आरती में पहली आरती में धूप, दूसरी अगरबत्ती, तीसरी नाग आरती, चौथी बड़ी आरती और 5वीं मोर पंख एवं फूलों से महाआरती की गई। 7 पुरोहितों द्वारा हर एक आरती शुरू करने पर माहौल भक्तिमय हो गया। इसमें 51 ज्योतियां एक साथ जली। आरती 6 बजे शुरू होकर 7 बजे खत्म हुई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रघुनाथ मंदिर और रघुनाथ बाजार घूमने आए पर्यटकों ने इसमें हिस्सा लिया और माहौल और भी भक्तिमय हो उठा। उम्मीद से ज्यादा दिखा उत्साह। पर्यटन विकास संघ और रघुनाथ बाजार एसोसिएशन समेत 19 संगठनों ने इसके लिए कॉरिडोर तैयार करा था। पर्यटन विकास संघ के प्रधान राजेश गुप्ता का कहना है कि आरती देखने हजारों लोग उमड़े और ये उम्मीद से अधिक था। कारगिल द्रास मार्ग पर मंगलवार को आमने सामने टक्कर के बाद 2 वाहन गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में 5 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा 12:30 बजे शिलिकचाय बाईपास पर हुआ। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार लोग कारगिल से द्रास की ओर जा रहे थे। शिलिकचाय बाईपास पर स्कॉर्पियो सामने से आ रहे टिप्पर से जा टकराई। इससे बेकाबू हुए दोनों वाहन गहरी खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही बचाव, लद्दाख पुलिस और सेना के जवान पहुंचे और शवों को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। 3 मृतकों की पहचान मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी सटापका, लियाकत अली पुत्र AK रजा निवासी चोस्कोर, मोहम्मद इब्राहिम पुत्र हाजी मोहम्मद निवासी बड़गाम के रूप में हुई है। मरने वालों में 2 लोग गैर स्थानीय हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लद्दाख हिल काउंसिल कारगिल के अध्यक्ष व CEO डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून ने दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 व 18 के बाद 20 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। पर्यटकों और यात्रियों को प्रशासन यातायात के एडवाइजरी के तहत सफर करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंडक कायम है। मौसम साफ रहने से दिन के पारे में सुधार हुआ है, लेकिन रात को कंपकपी जारी है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में साफ मौसम के बीच राजधानी श्रीनगर में मंगलवार को दिन का पारा 7.7, पहलगाम में 6, गुलमर्ग में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में हल्के बादलों के बीच मौसम लगभग साफ है। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री चढ़कर 19.9 और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 13.8, बटोत में 14, कटरा में 18.7 और भद्रवाह में 13 डिग्री रहा। लेह में अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।